नमस्कार, मैं शिखा सिंह। भगवान परशुराम जी की कथा बताने के लिए मेरे साथ है राघवेश जी। मैं अपने नए दर्शकों को राघवेश जी का परिचय बता दूं कि ये एक रचनाकार हैं और धर्म जिज्ञासु हैं। प्रणाम। प्रणाम। जय परशुराम जी। राघवेश जी, भगवान परशुराम जी के बारे में तो थोड़ा बहुत जानने को अवश्य मिला, किंतु हमारे दर्शकों के लिए आप इस कथा को थोड़ा विस्तार से बता दें। भगवान परशुराम जी महाविष्णु के ही अवतार हैं, जो सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और आज भी इनकी उपस्थिति पृथ्वी पर है। महाविष्णु के कितने अवतार हैं और सप्त चिरंजीवी कौन कौन है तथा इनके चिरंजीवी होने का कारण क्या है? अवश्य। आपने मेरे सामने एक साथ तीन प्रश्न रख दिए। अब मैं एक एक करके तीनों के उत्तर बताता हूँ। हम पहले प्रश्न से आरंभ करते हैं जी। और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार मैं बताने का प्रयत्न करूँगा, लेकिन साथ ही बता दूँ कि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि महाविष्णु का अब तक कुल 24 अवतार होने का वर्णन मिलता है। तो आगे चलते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं इन अवतारों के बारे में। जी। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यंग नरादयः। सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म, जिनके मूल के अंश मात्र से ही अखिल ब्रह्मांड निर्मित है, प्रभु अपने उसी मूल से समय समय पर अलग अलग अवतार धारण करते हैं। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्येम खंडितम। वहीं परम ब्रह्म सबसे पहले अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार के रूप में ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर अवतरित हुए। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिं उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेश सौकरम वपुः। दूसरी बार पृथ्वी को रसातल से निकालकर उसका उद्धार करने के लिए महाविष्णु ने शूकर रूप धारण किया। तृतीय मृषि सर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य स तंत्रम सात्वतमाचाष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। तीसरी बार चराचर जगत के स्वामी देव ऋषि नारद के रूप में अवतरित हो ऋषियों की परंपरा को और समृद्ध कर दिए। कर्म बंधन से मुक्ति हेतु सत्व तंत्र नाम का नारद जी ने उपदेश दिया था, जिसे नारद पांचरात्र भी कहते हैं। ओह, महर्षि नारद जी भी महाविष्णु के अवतार? जी हाँ, आगे चलते हैं। जी। तूर्य धर्म कला सर्ग नर नारायणा ऋषि भूत्वात्म पशमोपे तरह मकरोद दुश्चरम तपः। नर नारायण के रूप में प्रभु ने चौथा अवतार धारण किया, जिसमें मन और इंद्रियों को वशीभूत कर जगत को ऋषि के रूप में कठिन तपस्या का मार्ग दिखाया। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाच सूर्य साख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल मुनि के रूप में प्रभु ने पांचवा अवतार धारण किया था। षष्ठे अत्रेर पत्यत्वम वृत प्राप्तोऽनुसूयया आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रहलादा दिव्य ऊचिवान। जगत को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए प्रभु ने छठवां अवतार माता अनसुईया के निवेदन पर उनके पुत्र दत्तात्रेय के रूप में लिया था और इन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद को भी ब्रह्म ज्ञान दिया। ततः सप्तम आकृत्याम रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत स यमाध्यै सुरगणैः पात स्वाम्भु वान्तरम। स्वयंभू मनवंतर के रक्षार्थ 7वीं बार
रुचि प्रजापति की पत्नी से यज्ञ रूप में महाविष्णु अवतरित हुए। अष्टमे मेरुद्रव्याम तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन वर्तम धीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। ऋषभ देव के रूप में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से 8वां अवतार धारण किया महाविष्णु ने और आश्रम जीवियों के लिए वंदनीय परमहंस मार्ग का ज्ञान दिया। यानी प्रभु मात्र दुष्टों के संहार के लिए ही नहीं बल्कि जगत को ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए भी अवतरित हुए हैं। जी, नारद जी सहित कई अवतार जगत का मार्गदर्शन करने के लिए ही हुए, जबकि वो अवतार जो धर्म को पुनर्स्थापित करने हेतु अधर्मियों का नाश करने के लिए हुए, वो भी जीवन के आदर्शों को अपनाने का संदेश अपने भक्तों को देते ही रहे। आगे चलते हैं। ऋषि भीर्यो चितो भेजे नवम पार्थिवम वपु दुग्धे मामोषधि विप्र स्तनायाम उषत्तमा। शौनक आदि ऋषियों की प्रार्थना पर 9वीं बार पृथु के रूप में महाविष्णु ने अवतार लिया, जिसमें प्रभु ने पृथ्वी को औषधि संपदा प्रदान की, जो पृथ्वी के जीवों के लिए अति कल्याणकारी सिद्ध हुई। तभी हमारी धरती अनेकानेक औषधियों से भरी है। लोग औषधियों से दूर होते जा रहे थे, लेकिन इनका महत्व कोरोना काल में समझ आ गया। जी हाँ, आगे चलते हैं। रूपम स जगृहे मास्यम चक्षुषोदधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम पाद्वै वस्वतम मनुम। प्रभु ने 10वां अवतार चाक्षुष मनवंतर के अंत में मत्स्य के रूप में लिया, जब तीनों लोग समुद्र में डूब रहे थे, और मत्स्य अवतार लेकर प्रभु ने अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। सुरासुराणामुदितं मद्दथा मदराचलम दग्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। देवता और दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर आधार प्रदान करने के लिए भगवान ने 11वां अवतार कच्छप रूप में लिया था। धान्वंतरम द्वादशम त्रयोदशमेव च अपाययस्सुरानन्यान् हीन्या मोहयन स्त्रिया। धन्वंतरी के रूप में समुद्र से अमृत कलश लिए हुए प्रकट होकर प्रभु ने 12वां अवतार लिया और 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत देने का कार्य किया। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रे दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजैर्य वक्षस्य एर काम कटकृद्य था। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रभु ने 14वां अवतार भगवान नरसिंह के रूप में धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध कर उसे सनत कुमारों के 3 जन्मों के शाप में से 1 जन्म के अभिशाप का उद्धार किया। ये कथा तो आपको ज्ञात ही होगी, जय विजय वाली। जी, प्रहलाद चरित में आपने इस कथा का विस्तार से वर्णन किया है। जी हाँ, अब प्रभु के अवतार क्रम में आगे चलते हैं। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बले पदत्रयम याचमान प्रत्यादित्सुस्त्र विष्टपम। दैत्यराज बलि के अहंकार का मर्दन करने के लिए उनके यज्ञ में 3 पग भूमि मांगने वाले वामन के रूप में महाविष्णु का 15वां अवतार था। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत कुपितो निक्षत्राम करोन्महीम। जब समाज के रक्षक क्षत्रियगण धर्म के मार्ग से विमुख हो अधर्म की राह अपना लिए थे, तब भगवान परशुराम के रूप में 16वीं बार अवतार धारण किए और उनके कर्मों को देखकर कुपित हो उन्होंने पृथ्वी को 21 बार
क्षत्रियों से विहीन किया। इन्हीं परशुराम भगवान की कथा आज हम करेंगे एपिसोड में। जी। इसके आगे चलते हैं। ततः सप्तदशे जात सतवत्यां पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्प मेधसा। 17वें अवतार में महाविष्णु व्यास के रूप में सत्यवती और पराशर जी के पुत्र के रूप में जन्म लिए और उन्होंने वेदों का विस्तार किया। नरदेवत्वमापनः सूर्यकार्या चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। समुद्र पर सेतु बांधने, रावण का वध कर उसका उद्धार एवं देवताओं का कार्य करने के लिए महाविष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में 18वां अवतार लिया था। एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णा वितिभुवो भगवान हरतभरम। महाविष्णु 19वें एवं 20वें अवतार में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदृशाम बुद्धो नामना जनसुत कीकटेषु भविष्यति। प्रभु इसके अगले अवतार में भगवान बुद्ध के रूप में रानी महामाया और राजा शुद्धोधन के घर जन्म लिए। अथासो युग संध्यायाम दस्युपायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति। और शास्त्रों में वर्णित है कि कलिकाल में जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ेगा तब महाविष्णु कल की अवतार धारण करेंगे। जी। धरती पर जब जब धर्म का नाश हुआ है और अधर्म बढ़ा है तब तब प्रभु ने अवतार धारण कर धर्म को पुनर्स्थापित किया है। यहाँ हमने विस्तार से सभी अवतारों के बारे में जाना और अब चलते हैं आगे। आपका दूसरा प्रश्न याद है मुझे? जी अवश्य। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित 7 चिरंजीवियों के नाम इस प्रकार हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य एवं परशुराम। और इनको चिरंजीवी होने का वरदान क्यों मिला ये भी जान लेते हैं। जी। हमारे शास्त्रों के अनुसार अभी कल की अवतार होना शेष है। संभवतः इन सप्त चिरंजीवियों को आशीर्वाद देने के पीछे महाविष्णु की ये मंशा रही हो कि जब बाल कल की या युवा कल की को मार्गदर्शकों या सहयोगियों की आवश्यकता हो तो ये विष्णु भक्त वहाँ पर सहयोग के लिए तत्पर रहें। और ये परशुराम जी जो हैं इन्होंने जन्म लिया था महर्षि जमदग्नि और देवी रेणुका के पुत्र के रूप में। ये जन्मे तो थे ब्राह्मण कुल में किंतु स्वभाव से ये क्षत्रिय थे। ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी स्वभाव से क्षत्रिय कैसे हो गए? श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा है कि प्राचीन काल में कन्नौज में गाधी नाम के एक महाप्रतापी राजा का राज्य था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋचिक के साथ कर दिया। अब क्या था कि सत्यवती तो आ गई अपने ससुर गृह में पिता का घर छोड़ के। अब उसको चिंता होती थी कि माँ पिता अकेले रह गए, क्योंकि सत्यवती इकलौती संतान थी, उसका कोई भाई नहीं था जी। ना ही कोई और बहन थी। तो सत्यवती ने अपनी माता को बुलाया और अपने पति ऋचिक से निवेदन किया कि वो
संतान प्राप्ति का कोई उपाय बनाए। ऋचिक ने कुछ अनुष्ठान किए और मंत्रों के साथ उसने 2 अलग अलग चरु बनाए। जी, ये चरु क्या है? चरु यज्ञ की आहुति के लिए पकाया गया अन्न है, जिसे हविष्यान्न भी कहते हैं। और आगे चलते हैं। मुनि ऋचिक अपनी पत्नी सत्यवती और अपनी सास को चरु ग्रहण करने के लिए दे देते हैं और इसके उपरांत वो स्नान करने के लिए चले जाते हैं। सत्यवती की माँ के मन में एक खोट उत्पन्न हो गया कि ऋषि ऋचिक अपनी पत्नी के लिए उत्तम चरु पकाए होंगे। अतः उन्होंने सत्यवती से उसका चरु मांग लिया और सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया और उनका चरु स्वयं ग्रहण कर लिया। जब मुनि को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये तो अनर्थ हो गया। अब तुम्हारा पुत्र लोगों को दंड देने वाला होगा और तुम्हारी माँ का पुत्र यानी तुम्हारा भाई जो होगा वो ब्रह्मज्ञानी होगा। ये बात सुनकर सत्यवती भयभीत हो उठी और उसने अपने पति से इसके निवारण का उपाय पूछा। बहुत ही अनुनय विनय जब सत्यवती ने कर दिया तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तो नहीं, किंतु उसकी जगह तुम्हारा पौत्र ऐसे स्वभाव वाला होगा, क्योंकि इस बात को टाला नहीं जा सकता है, बहुत हुआ तो आगे बढ़ाया जा सकता है। ऋचिक और सत्यवती के पुत्र हुए ऋषि जमदग्नि, जो स्वभाव से ब्रह्म का अनुशीलन करने वाले हुए। जी, आगे क्या हुआ? मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि चरु बदल लेने का क्या दुष्परिणाम हुआ। दुष्परिणाम कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं इन घटनाओं में प्रभु की ही माया छिपी होती है। रामचरितमानस में कहा गया है कि उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। आगे बताता हूँ। रेणु नाम के एक बड़े ही महान ऋषि थे। उनकी कन्या थी रेणुका, जिनका विवाह हुआ भृगुकुलवंशी जमदग्नि ऋषि के साथ। और देवी रेणुका से उन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्वासन और राम। राम ही आगे चलकर परशुराम हुए और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के उपरांत भी ऋषि ऋचिक के कथनानुसार वो स्वभाव से क्षत्रिय हो गए। परशुराम अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, किंतु योग्यता में वो सबसे श्रेष्ठ थे। इनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। भृगुवंशी होने से इनका गोत्र भार्गव गोत्र है। बाल्यकाल में ही महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जाकर इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात महर्षि ऋचिक के आश्रम में भी इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जहाँ से इन्होंने शांग नाम का दिव्य विष्णु धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त किया। परशुराम जी भगवान शिव के भी शिष्य हुए। उन्होंने कैलाश गिरिशृंग पर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, उनका तप किया और अनेकों विद्याएं महागुरु शिव से भी प्राप्त की। अनेकों दिव्यास्त्रों के साथ इन दिव्यास्त्रों में विद्युदभि नाम का परशु भी था। इसी दिव्यास्त्र को धारण करने के कारण जमदग्नि पुत्र
राम से परशुराम हो गए। शिव जी से उन्हें बहुत सारी शक्तियाँ और ज्ञान मिले। परशुराम जी एक महान पितृभक्त थे और ऋषि ऋचि की कही हुई बात के अनुसार दुष्टों को दंडित करने में क्षत्रियों से भी ज़्यादा उग्र स्वभाव वाले थे। पितृभक्त, कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ विस्तार से बताएं। श्रीमद् भागवत पुराण के 16वें अध्याय में कथा है कि एक दिन परशुराम जी की माता रेणुका देवी नदी तट पर गई जल लेने के लिए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि गंधर्व चित्ररथ अनेकों अपने परिवार की महिलाओं के साथ विहार कर रहा है। वो सभी जल क्रीड़ा कर रहे थे और रेणुका देवी उसमें ऐसी डूबी उस दृश्य में कि वो भूल गई कि घर पर जमदग्नि ऋषि पूजन के लिए जल की प्रतीक्षा में हैं। उनके यज्ञ हवन का समय निकला जा रहा था। जब वो वापस लौटी तो जमदग्नि ऋषि तो कुपित बैठे थे और दिव्य दृष्टि से उन्होंने इस विलंब का कारण भी जान लिया और क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वो माता का सर काट लें, किंतु उनके पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। अब जमदग्नि ऋषि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को बोला कि वो अपनी माता का सर काट ले, उसे दंडित करे। परशुराम ने माता के साथ ही अपने भाइयों की भी हत्या कर दी। भाइयों की हत्या क्यों की? इसका आदेश तो ऋषि ने दिया नहीं था। संभवतः भाइयों ने माता की हत्या का विरोध किया होगा। माता की हत्या करने में परशुराम जी ने तनिक भी नहीं सोचा। इसका कारण ये था कि परशुराम जी पिता की आज्ञा से बंधे हुए थे और उन्हें पिता के तपोबल, योग शक्ति एवं विवेक पर पूरा विश्वास था। और इन वधों के बाद जमदग्नि ऋषि परशुराम जी से बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे वर मांगने के लिए उन्होंने कहा। तो परशुराम जी ने बोला कि हे पिता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मेरी माता और मेरे भाइयों को पुनः जीवित कर दें, साथ ही उनके मस्तिष्क में इस घटना का कोई भी स्मरण चिन्ह, कोई भी स्मृति शेष न रहे। पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करने की कथा तो हमने जान ली। अब दुष्टों को दंडित करने वाले क्षत्रिय स्वभाव के बारे में कोई कथा हो तो कृपया उसे भी बताएं। अवश्य बताऊंगा, किंतु अगले भाग में। आज बस इतना ही। जी, आज हमने परशुराम चरित के पहले भाग में जाना कि किन किन कारणों से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले परशुराम जी कर्म एवं स्वभाव से क्षत्रिय आचरण वाले हो गए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। प्रणाम। प्रणाम। जय परशुराम।